हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसकी सहायता से CH3CHO तथा CH3CO CH3 में विभेद किया जा सकता है। बच्चों हमें यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, I2NOH, B AgNO3, C NaHSO3 और D फेलिंग विलयन। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा हम देखें तो बच्चों हमें यहाँ पर बच्चों एसिटल्डिहाइड दिया है CH3 COH और बच्चों हमें यहाँ पर दिया है एसीटोन CH3 CO CH3। तो बच्चों हमें यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो बच्चों ये CH3 CO इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड और बच्चों यहाँ पर हमें दिया है एसीटोन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले विकल्प की बात करते हैं I2NaOH। तो बच्चों I2NaOH क्या होता है, यहाँ पर ए विकल्प की बात करें I2NaOH तो I2NaOH होता है आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण के लिए यौगिक में बच्चों CH3CO और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ये वाला समूह अगर उपस्थित होता है तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसमें भी ये वाला समूह उपस्थित है और इसमें भी ये वाला समूह उपस्थित है। तो विकल्प ए से अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या बनता है, यहाँ पर CHI3 प्लस सोडियम फॉर्मेट। और बच्चों यहाँ पर दूसरे की बात करें तो यहाँ पर क्या बनता है CHI3 प्लस सोडियम एसीटेट। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही यौगिक जो हैं बच्चों यहाँ पर पीले कलर का अवक्षेप दे रहे हैं बच्चों। ये पीले कलर का अवक्षेप आयोडोफॉर्म का है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही पीले कलर का अवक्षेप दे रहे हैं तो बच्चों हम इसमें पहचान नहीं कर सकते। बच्चों हम यहाँ पर बात करें NaHSO3 की। तो बच्चों यहाँ पर NaHSO3 ये बच्चों यहाँ पर ये कार्बोनाइल समूह के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों। इसकी बात करें NaHSO3 की तो NaHSO3 के लिए बच्चों क्या, इसके लिए NaHSO3 के लिए NaHSO3 तो बच्चों NaHSO3 के लिए ये वाला समूह उपस्थित होना चाहिए। इसके यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ इसकी जो वैलेंसी है इसे कोई भी फुलफिल कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला समूह उपस्थित होना चाहिए और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला समूह दोनों में उपस्थित है। तो बच्चों ये कार्बोनाइल के प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है, इसके शोधन में भी काम आता है। तो बच्चों यहाँ पर NaHSO3 की जब हम क्रिया कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर सफेद कलर का ठोस पदार्थ मिलता है बच्चों, जो कि इस समूह की उपस्थिति के कारण ये दोनों के साथ अभिक्रिया कराएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हम इससे भी इनमें पहचान नहीं कर सकते। तो बच्चों ये किस तरह का यौगिक बनाता है, ये बनाता है बच्चों CH3 CHOH SO3 Na। तो बच्चों ये कैसा सफेद कलर का होता है, सफेद ठोस। और बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी सफेद कलर का ठोस हमें प्राप्त होता है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये बच्चे यहाँ पर CH3OH SO3 Na। तो बच्चों हमें यहाँ पर भी सफेद कलर का ठोस प्राप्त होता है, सफेद ठोस। तो हम कह सकते हैं हम यहाँ पर बच्चों इससे भी विभेद नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही यहाँ पर सफेद ठोस दे रहे हैं। अब बच्चों बात करें फेलिंग विलयन की और बच्चों AgNO3 के साथ भी ये दोनों अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए हम इससे भी जांच नहीं कर सकते। और बच्चों हम बात करें फेलिंग विलयन की, D फेलिंग विलयन। तो जो फेलिंग विलयन के लिए फेलिंग विलयन के बच्चों यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर कुछ भी लगा हो सकता है। तो बच्चों ये वाले समूह की उपस्थिति हो तो फेलिंग विलयन के साथ यह अभिक्रिया कर देता है बच्चों। फेलिंग विलयन में Cu+ में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, और ये Cu+ में कन्वर्ट हो जाता है Cu+1 में, और ये Cu2O का लाल अवक्षेप बनाता है, लाल अवक्षेप। तो बच्चों ये देने के लिए हमारे पास ये वाला समूह होना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या दिया है यहाँ पर CH3COH और यहाँ पर CH3CO CH3। तो बच्चों यहाँ पर तो ये समूह उपस्थित है परंतु यहाँ ये समूह उपस्थित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ये फेलिंग विलयन के साथ फेलिंग विलयन। तो बच्चों यहाँ पर ये फेलिंग विलयन जिसमें Cu2+ होता है,
इसके साथ तो बच्चों यहाँ पर ये लाल अवक्षेप देगा, लाल अवक्षेप देगा। तो यहाँ पर तो लाल अवक्षेप मिलेगा, परंतु यहाँ पर अगर हम इसके साथ क्रिया कराते हैं तो बच्चों में लाल अवक्षेप नहीं मिलता। तो अच्छा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हम फेलिंग विलयन के द्वारा इन दोनों में विभेद कर सकते हैं। तो बच्चों विकल्प डी, तो बच्चों यहाँ पर विकल्प डी फेलिंग विलयन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।